हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगाइए। अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने, अभी लगाया आपने। तो क्या कहना चाहेंगे मैडम, क्या तानाशाही हो रही है? देख ही रहे हैं आप, अगर एक सांसद एक पीड़ित परिवार के साथ डीआईजी से मिले और डीआईजी पीड़ित परिवार को उनके सामने कहे कि जाइए जो हमें करना है हम करेंगे, तो ये तानाशाही है और फिर हमें यहाँ लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं सुफियान अहमद और आप देख रहे हैं एम भारत न्यूज। पब्लिक से पार्लियामेंट तक हाथ मत लगाइए, ये आवाज सिर्फ सांसद की नहीं पूरे लोकतंत्र की चीख है। कल सहारनपुर में जो हुआ वो पार्किंग का झगड़ा नहीं था, वो वर्दी के अहंकार और कुर्सी के घमंड का नंगा नाच था। कैराना से चुनी हुई सांसद इकरा हसन जलसा गांव के मोनू कश्यप हत्याकांड की पीड़ित मां का हाथ पकड़ के डीआईजी दफ्तर पहुंची थी। मांग क्या थी उनकी? कोई सोने का महल नहीं मांगा था, कोई ठेका नहीं मांगना था, सिर्फ इंसाफ था, सिर्फ इंसाफ की मांग थी। और जवाब में क्या मिला? पार्किंग गाड़ी में खड़ी करने के बहाने फिर धक्का मुक्की, फिर महिला पुलिसकर्मी से कहा गया कि अंदर चलो। सांसद को कहना पड़ा मुझे हाथ मत लगाओ। सोचिए, सदन में यह सरकार लोकतंत्र का पाठ पढ़ाती है, उसी सरकार की पुलिस उसी सदन की एक महिला सदस्य को सड़क पर हिरासत में ले रही है, फिर थाने के बाहर धरने पर बैठना पड़ता है। यह तानाशाही नहीं तो और क्या है? जब एक सांसद को पीड़ित परिवार के साथ न्याय मांगने पर हिरासत में ले लिया जाता है तो आम आदमी थाने जाएगा तो क्या होगा दोस्तों? फिर एफआईआर लिखी जाएगी या उसकी ही पिटाई होगी। आज उत्तर प्रदेश में प्रशासन का मतलब क्या हो गया है? पहले अपमान करो, फिर मुकदमा ठोको, फिर मीडिया में कहो कि कानून व्यवस्था बनी हुई है। मैं पूछता हूं कि मोनू कश्यप के कातिलों को बचाने के लिए इतनी जल्दी क्यों है? पीड़ित मां को डीआईजी से मिलने से रोकने वाला कौन सा कानून है? एक महिला सांसद के साथ बदसलूकी करने की हिम्मत पुलिस को किसने दी है? जवाब साफ है, ये वही तानाशाही सोच है जो सवाल से डरती है, जो विपक्ष की आवाज को अपने बूट के नीचे दबाना चाहती है, जो वर्दी को जनता का सेवक नहीं सत्ता का पहरेदार बनाना चाहती है। साथियों, ये लड़ाई इकरा हसन की नहीं है, ये लड़ाई हर उस बेटी की है जिसने थाने में बाहर जाओ कहा था। ये लड़ाई हर उस मां की है जो अपने बेटे के कातिलों के लिए दर दर भटकती है। ये लड़ाई उस वोटर की है जिसने सांसद चुना और सरकार ने उसे हिरासत में डाल दिया। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अब अपने आप से सवाल करो, खुद अपने आप से पूछो कि अगर सांसद सुरक्षित नहीं है तो किसान अब कैसे सुरक्षित होगा? हम कैसे सुरक्षित होंगे? शांतिपूर्ण धरने दो, कलम उठाओ, अदालत जाओ, सड़क पर बोलो कि इस तानाशाही प्रशासन को आईना दिखाना है। उन्हें लग रहा है कि हिरासत में लेकर किसी की आवाज को दबा देंगे। उन्हें बता दो कि हिरासत से आंदोलन पैदा होते हैं। मुझे हाथ मत लगाइए, आज ये नारा बन जाना चाहिए। किसी भी गरीब को, किसी भी महिला को, किसी भी पीड़ित को हाथ लगाने से पहले ये प्रशासन 100 बार सोचे। इंसाफ मांगना अपराध नहीं है, पीड़ित के साथ खड़ा होना बगावत नहीं है, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। और अगर इस हक के लिए हिरासत देनी पड़े तो हम 1000 बार हिरासत देंगे, लेकिन झुकेंगे नहीं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं, उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा।
जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है, हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी, जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना, ये बिल्कुल भी, ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए